हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिफाली फ्रॉम द चैनल बी प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आपके जून 2019 नेट एग्ज़ाम के बारे में। आपका जो एग्ज़ाम है आपको पता ही है, अब एनटीए लेती है, एनटीए के द्वारा लिया जाता है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो आपका एग्ज़ाम यूजीसी के बिहाफ पर ले रही है। अब इस एग्ज़ाम को अगर आप देने वाले हैं जून 2019 के अंदर, तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत से जो है चेंजेस आ चुके हैं। आपका सिलेबस जो है वो अपडेट हो चुका है, और अगर आपने अभी तक सिलेबस को देखा नहीं है कि कौन सा सिलेबस आ चुका है, कैसे आपने उसको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए भी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर जो है वो। उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उस वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो वो आपको सिलेबस क्या उसके अंदर अपग्रेडेशन हुई है, और उसके अंदर आपको क्या कैसे आपको उसे डाउनलोड करना है, कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर सिलेबस के अंदर चेंजेस काफ़ी आ चुके हैं। बहुत से कुछ तो चेंजेस जो हैं वो हमारे जो है बेनिफिट के लिए हैं, कुछ चेंजेस जो हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा न्यू व्यू जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं नेट एग्ज़ाम को। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको पता ही है कि पैटर्न भी आपका जो सिस्टम जो है वो एग्ज़ाम का वो ऑनलाइन हो चुका है, उनका पीसी हो चुका है, जैसे कि आपका बैंकिंग एग्ज़ाम हुआ करते थे। साथ में आपको टाइमर दिया जाता है ऑन द स्क्रीन, उसी टाइमर को देखते हुए आपको एग्ज़ाम को जो है वो टाइम पे ख़त्म करना है। तो वो आपको जो है एक ये भी एक न्यू सिस्टम है जो आपके लिए एग्ज़ाम के अंदर आ रहा है। तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यस फ्रेंड्स, तो जो ये एग्ज़ाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा होने जा रहा है जून 2019 में जो है ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। इस एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस जो है वो आपका चेंज हो चुका है, और ये एग्ज़ाम जो है वो आपका, इसके लिए फॉर्म्स कब तक भरे जाएंगे, अभी तक वैसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमें अभी तक एनटीए की तरफ से कुछ भी नहीं मिली है इसके बारे में। लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम जून के अंदर है तो अप्रैल के अंदर आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अप्रैल के मंथ में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और मई में आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जून के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। जो डेट्स जो है वो आपके एडमिट कार्ड जो है इशू होते ही आपके डेट्स भी आपको मिल जाएंगी कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को होगा जून में के अंदर। ठीक है, तो आपको अब प्रिपरेशन जो है वो उस हिसाब से करनी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज आपके लिए सिलेबस बिल्कुल न्यू है, और आपको बिल्कुल नए तरीके से अब जो है इसकी प्रिपरेशन करनी है, ऑनलाइन एग्ज़ाम के कारण भी और सिलेबस के कारण भी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। यहाँ पर सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपका न्यू सिलेबस जो है वो एनटीए जो यूजीसी नेट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। वो आपको कैसे करना है, जिससे ही आप यूजीसी नेट ऑनलाइन जो है वो गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट लिंक जो है यूजीसी नेट की वेबसाइट का ही मिलेगा, UGCNET-online.in। उसके अंदर सब लिंक्स के अंदर आपको मिलेगा अपडेटेड सिलेबस ऑफ नेट। तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है वहाँ से, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपके पास सभी लिंक्स मिल जाएंगे पेपर 1 को पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए, और पेपर 2 का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए। इंग्लिश हिंदी जिस लैंग्वेज में आपका जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं उसे कीजिए। ठीक है, फिर आपको सेकंड काम क्या करना है, सेकंड जो है वो आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको उसे अच्छे से एनालाइज करना है कि अब सिलेबस के अंदर क्या कुछ आ रहा है। और अगर आपको जो है इसके लिए वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिए आपको लिंक भी मिल जाएगा कि अब क्या चेंजेस आए हैं। तो उसके अंदर कंप्लीट एनालाइज किया गया है, आप इसे एनालाइज कीजिए, समझिए कि सिलेबस के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, और उसके बाद आपको जो है उस सिलेबस के हिसाब से ऑनलाइन मटेरियल मिलता है, ऑनलाइन मटेरियल कलेक्ट कीजिए, ऑफलाइन मिलता है ऑफलाइन कीजिए। अभी तक जो है मैं आपको बता दूं कि कोई भी अपडेटेड बुक जो है सिलेबस के हिसाब से आपको नहीं मिलेगी, कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है अभी आपको मार्केट के अंदर। तो आपको खुद ही वो मटेरियल कलेक्ट करना होगा, जो नए जो टॉपिक्स जो है वो उसके अंदर आए हैं सिलेबस के अंदर, तो वो आप खुद कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस लेवल तक आप अपग्रेड हो चुके हैं कि अब आप मटेरियल जो है वो खुद ढूंढ सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं।
तो उस मटेरियल को आप ढूंढिए, कलेक्ट कीजिए, अपने पास सेव रखिए। उसके हिसाब से ही अब आपको नए सिलेबस के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी है। जो पुराना सिलेबस है उसके अंदर से वो तो बिल्कुल ही आपका बहुत कम डाउन लेवल का था कि बहुत इजी लगता था, बट ठीक है कि उसके वो जो सिलेबस था वो चेंज नहीं हुआ था, बट आपका पेपर जो है वो अपर लेवल का हो चुका था। और अब आपको एक प्रॉपर सिलेबस मिल चुका है अपर लेवल का ही, जिस लेवल का आपका एग्ज़ाम आता है उसी लेवल का आपको सिलेबस मिल चुका है। तो उस सिलेबस को आपको करना है डाउनलोड, उसका करना है प्रिंट आउट करने के बाद उसे करना है एनालाइज, और उसी के हिसाब से आपको मटेरियल जो है वो कलेक्ट करना है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रॉपर प्लान तैयार करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल तैयार करना है आपके लिए कि आपको एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करना है। पूरे दिन के अंदर पूरे एक सिस्टम आप अपना, जून को तो काउंट मत कीजिए क्योंकि जून का आपका स्टार्टिंग के अंदर भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको मई तक के जो डेज हैं उन्हें काउंट करते हुए आपका जनवरी जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल और मई, आपके लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो है वो 4 मंथ्स जो है वो आ जाते हैं, जिसके अंदर फेब के दिन जो है वो आपको पता है 28 ही डेज है आपके पास। तो आपको डेज को कैलकुलेट करते हुए उसके हिसाब से आपको करना है टाइम टेबल आपका तैयार। हर एक दिन के लिए जो है अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मैंने ये एग्ज़ाम, ये जो है प्रिपरेशन करनी है। दोनों पेपर्स की प्रिपरेशन जो है वो एक साथ कीजिए, और ये अपना जो टाइम है वो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए भी अलग से रखना मत भूलिए। जो ये 4 मंथ्स है ये सारे के सारे आप अपने प्रिपरेशन में मत लगा देना, बिकॉज आपको रिवीजन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए अपना प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए भी टाइम छोड़िएगा इन 4 मंथ्स के अंदर। और उसके अलावा आपको जो है दिसंबर के जो एग्ज़ाम थे उससे पहले के प्रीवियस एग्ज़ाम जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कहूँगी। तो दिसंबर 2019 में जो भी आपके 18 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुए हैं, पूरे 10 पेपर्स हुए हैं, उससे आप जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। एक तरह से वो मॉक टेस्ट की तरह आपके लिए हेल्प करेंगे। तो वो उसके लिए आप जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टाइम टेबल प्रिपेयर करने के बाद उसे एक ऐसे वॉल के ऊपर जो है वो पेस्ट कर लीजिए जो आपके हमेशा सामने रहे, जिससे क्या है आपका फोकस जो है वो पूरी तरह से नेट एग्ज़ाम के लिए रहे कि आपको ये प्रिपरेशन करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप हर एक दिन के लिए, हर एक डेली वर्क के लिए एक चेकलिस्ट तैयार कीजिए कि आज मैंने ये काम करना है। और उसे जो है जैसे जैसे आपका वो टॉपिक जो है, जो चैप्टर्स हैं, आपने किसी भी तरीके से वो चेकलिस्ट तैयार की है, तो उसे जैसे ही आप कंप्लीट करें चेकलिस्ट के ऊपर करें क्लिक, ठीक है, टिक करें और फिर आगे बढ़े कि नेक्स्ट डे मैंने क्या करना है। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर प्लान तैयार करते हुए जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट अब इस टाइम के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, ये एग्ज़ाम के लिए कह रही हूँ, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्ज़ाम के कारण दिसंबर के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी, वो पेपर को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम को। इसके लिए आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए, मॉक टेस्ट जो है अपने आप से अपने आप को खुद को एक टाइमर दीजिए कि मुझे इतने टाइम के अंदर ये क्वेश्चंस करने हैं। खुद की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए कि उन्हें फास्टली कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है। तो उसके ऊपर प्रैक्टिस आपको अभी से शुरू करनी होगी। अगर आप एंड टाइम पे कुछ करना चाहेंगे उसके लिए तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको डेली जो है डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक टाइमर सेट करके जो है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और उसके बाद दिसंबर 2018 के पेपर्स के ऊपर अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपना जो है वो पकड़ बनाइए। एक मॉक टेस्ट जो है वो आपको एनटीए की वेबसाइट के ऊपर नवंबर का मिल जाएगा, जो पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2017 के अंदर, तो वो आपको मिल जाएगा। तो वो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये
जो है आपको दिसंबर 2018 का एग्ज़ाम के ऊपर मैं आपको पहले से कहूँगी कि वो आपको एग्ज़ाम की तैयारी उसके ऊपर प्रिपरेशन ज़रूर करनी है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखिए। टाइम पेपर को आपको टाइमली कंप्लीट करने के लिए पहले से प्रैक्टिस करनी होगी। वहाँ पर आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम के कारण। DI जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। कॉम्प्रीहेंशन जो है वो फुल स्क्रीन पर ना आने के कारण स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम आती है, तो उसे आप कैसे टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको उसे टाइम के अंदर कंप्लीट करना है सिर्फ प्रैक्टिस के द्वारा। अभी आपको प्रैक्टिस करनी होगी कैसे आप अपना टाइम मैनेज करके जो है आपको फास्टली पेपर को कंप्लीट करना होगा। तो ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए कि मैं टाइम के अंदर कैसे एग्ज़ाम को कंप्लीट करूं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की, जो आपकी गोल्डन टिप्स हैं वो ये हैं कि आपको जो है सबसे पहले हर एक टॉपिक के जो भी आप अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनके नोट्स रखना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट के अंदर आप नोट्स बनाइए, बिकॉज अगर आप अब प्रिपरेशन कर रहे हैं 4 मंथ्स पहले, तो वो आपको ध्यान हो सकता है कि आप भूल जाएं, आपके माइंड से स्किप कर जाए। तो उसके लिए आपको नोट्स तैयार करने हैं और नोट्स से आपको करनी है रिवीजन, जो काफ़ी ज़रूरी है इस तरह के एग्ज़ाम के लिए। और अब जो है वो आपको स्मार्ट वर्क भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क किस तरह से, बिकॉज आपको जब आप पुराने पेपर्स को देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं दिसंबर के अंदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको उसी हिसाब से ही प्रिपरेशन को करना है, ठीक है। तो आपको पहले एक माइंड में सेटअप करना है कि आपको एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, फिर आपको अपना प्रिपरेशन करना है। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है इस बार एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद फोकस्ड रहिए, कमिटेड रहिए। ये नहीं कि आज पढ़ना है, कल 2-4 दिन फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। कमिटमेंट के साथ आपको फोकस होकर पढ़ना होगा। वीकली टेस्ट जो है वो अपने आप को खुद को दीजिए टेस्ट, ठीक है। प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद अपना जो है जो टॉपिक्स आपने पूरे वीक के अंदर किए हैं उसके ऊपर से खुद का टेस्ट लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट डेडिकेशन के साथ पढ़ना है आपको। इस बार जो है एग्ज़ाम के लिए डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमेशा से ज़रूरी रहा है, बट पहले दिक्कत ये थी कि हम डीप स्टडी करें किस पॉइंट से। अब हमारे पास अपडेटेड सिलेबस स्पेशली जून 2019 के लिए आ चुका है, तो उसी सिलेबस को आपको डीपली स्टडी करना है और फिर उसी हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना है। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए बिल्कुल भी। स्ट्रेस मैनेज करके चलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और रिवीजन के लिए टाइम बिल्कुल भी भूलिएगा मत। रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको रिवीजन करना है। और एग्ज़ाम जो है वो आपको अभी से अपना फैब अभी शुरू होने जा रहा है, अपने डेज जो है वो काउंट कीजिए और फैब, मार्च, अप्रैल, मई के अंदर आप अपना जो है रिवीजन का टाइम भी रखिए और अपना प्रिपरेशन का टाइम भी रखिए। और ये बेस्ट टाइम है अभी आपके लिए जो प्रिपरेशन शुरू करने के लिए, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और जो है जल्दी से अपना सिलेबस जो है वो डाउनलोड करके अपना ऑनलाइन मटेरियल जो है वो इकट्ठा कीजिए। अगर ऑफलाइन आपको प्रोवाइड होता है तो ऑफलाइन में देखिए अपना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स आपकी प्रिपरेशन के लिए। एग्ज़ाम जो है वो इतना टफ नहीं है। अगर आपने डीपली हर एक कंसेप्ट को समझा हुआ है और आपका टाइम के ऊपर पकड़ है तो एग्ज़ाम आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला है। बट आपको सीरियसली स्टडी करना होगा और आपको टाइम देना होगा। नेट का एग्ज़ाम जो है वो बिना आपकी मेहनत की जो है वो क्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो आपको जो है वो एग्ज़ाम को पूरी तरीके से फोकस में रखते हुए, हर एक बात को, हर एक जो एस्पेक्ट है आपको एग्ज़ाम का ध्यान में रखते हुए फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। और आप प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कीजिएगा और जल्दी से टाइम टेबल जो है वो अपना प्रिपेयर करके अपनी प्रैक्टिस जो है अपना प्रिपरेशन जो है वो शुरू कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन।